वंदिता 14 पुवी ताहे वेदस पुवी 11 संगम सुतथ धाराये सब साहुये। धर्म अनुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीया श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। बंधुओं, विषय चल रहा है चंपा नगरी के पूर्ण भद्र चैत्य में विराजमान आचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी जी अपने चरणों में विराजमान श्री जम्बू स्वामी जी को फरमा रहे हैं। उपासक दशांग सूत्र में प्रथम श्रावक श्री आनंद गाथापति का जीवन कैसा था। आचार्य भगवान ने फरमाया, जम्बू, उस वाणिज्य ग्राम के द्युति पलाश चैत्य में भगवान महावीर स्वामी का पधारना हुआ। भगवान की धर्म देशना को सुनने के लिए नगरवासी वहां पहुंच रहे हैं। मैं यहाँ आपको कहना चाहूंगी कि नगर में कोई साधु या साध्वी आया है। हम कब आते हैं? जब हमारे पास समाज का, जैन भवन का सेवक रजिस्टर लेकर आए, उसमें आप साइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नगर में कोई साधु साध्वी आया है। अथवा समाज का कोई अधिकारी आपको व्हाट्सएप भेजे, आपको 4 बार टेलीफोन करे कि प्रवचन में आओ, तब आप अपना घर छोड़कर प्रवचन में आते हैं। यथा समय ना आकर दिन में अन्यत्र समय आते हैं। गुरु आपसे पूछ ले, भाई प्रवचन में नहीं आए, समाचार नहीं था क्या? ओ महाराज, समाचार तो था लेकिन व्हाट्सएप नहीं खोला था। अभी मेरे पास प्रधान ने फोन नहीं किया था, मुझे लगा आप बिहार करवा गए होंगे। क्या बिहार में आप गए थे? गुरुओं का आना नहीं पता, लेकिन बिहार की कल्पना आप स्वतः कर लेते हैं। मैंने सोचा महाराज आप बिहार कर गए होंगे। ये हम तरह तरह की गलियां निकालते हैं, लेकिन आचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी जी अपने शिष्य जम्बू स्वामी को बता रहे हैं कि इस नगर में जित शत्रु राजा अपने अनेकों जरूरी कार्य छोड़कर भगवान के श्री चरणों में पहुंच रहा है। इसी नगर में रहने वाला आनंद गाथापति, आपने बहुत उपाधियां सुनी होंगी, लेकिन गाथापति किसे कहते हैं मैं आपको बताती चलूं। अगर किसी के पास धन वैभव संपत्ति के ढेर लगे हैं, अगर उस व्यक्ति के धन की जब प्रशंसा की जाती है तो हिंदी साहित्य में इस प्रशंसा को गाथा कहा जाता है, और इस धन के स्वामी को गाथापति कहते हैं। आचार्य भगवान बता रहे हैं, जम्बू, इस आनंद गाथापति के पास 12 करोड़ की धनराशि थी। 4 करोड़ उसके पास हीरे जवाहरात उसकी एफडियां थी।
4 करोड़ का धन उसका व्यापार में लगा था और 4 करोड़ की धन राशि घर के अन्यत्र सामानों में लगी हुई थी। उसमें द्विपद चतुष्पद और घर का धन धान्य, उसमें 4 करोड़ की धन राशि लगी हुई थी। उस आनंद गाथापति के पास 4 गोकुल थे, 4 गौशाला थी और एक एक गौशाला में है गोवाल वालों 2 या 4 गऊ नहीं, 10-10 हजार गौएं एक एक गौशाला में उपस्थित थी और सभी दुधारू गाय होती थी। और ऐसा वो आनंद गाथापति जिसकी राज दरबार में सलाह ली जाती थी। आगम में वर्णन आता है उस आनंद गाथापति के लिए कज्जेसु कारनेसु मंतेसु कुटुंबेसु गुज्जेसु रहसेसु निश्चयेसु व्यवहारेसु आपुच्छ निज्जे पड़ी पुच्छ निज्जे पमान भूतंग आलंबन भूतंग मेड़ी भूतंग। जम्बू, इस आनंद गाथापति का जो व्यक्तित्व था उसका चारों तरफ वर्चस्व था। राज दरबार में कोई रहस्यकारी कोई कार्य होता था, कोई गोपनीय कार्य होता था, उस गोपनीय कार्य में भी आनंद गाथापति से मंत्रणा की जाती थी। न केवल राज दरबार में, पूरे राज्य में अगर कोई सलाह लेनी होती थी, व्यापार संबंधी, विवाह संबंधी, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था जिसमें मन मुटाव हो जाता था, ऐसे भी उन कार्यों में आनंद गाथापति की राय ली जाती थी और उसकी राय मान्य होती थी। ऐसा वो आनंद गाथापति बड़े आदर भाव से, बड़े विनय भाव से अपने कौटुंबिक जन, अपने पारिवारिक जन, अपने मित्रगण, अपने इष्ट जनों के साथ वो आनंद गाथापति भगवान के समोसरण में, भगवान की देशना श्रवण करने के लिए कैसे आ रहा है? पैदल आ रहा है। महापुरुषों ने बड़ी उत्तम बात कही, गुरु दर्शन को जाइए, गुरु दर्शन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े त्यों त्यों यज्ञ समान। है बोवाल वालों, मैं आपको ये तो नहीं कह रही कि आप भी अपने घर से पैदल आएं, लेकिन जो व्यक्ति पैदल आ सकता है वो भी ये सोचता है कि 10 कदम भी पैदल क्यों चला जाए, अपना घोड़ा उठाओ, घोड़े पर बैठो, कान मरोड़ो और स्थानक हाजिर हो गया। बंधुओं, पुराने श्रावकों से पूछ कर देखना, जो श्रावक अपने घर से सामायिक का परिधान पहनकर नंगे पांव जैन स्थानक आता था, उसके जीवन का आनंद क्या होता था, क्योंकि उस व्यक्ति ने समझ लिया था कि गुरुओं के दर्शन करने के लिए, धर्म अनुष्ठान करने के लिए अगर कोई विवेक से धर्म स्थान पर पहुंचता है तो उसके कितने कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। आनंद गाथापति भगवान के समोसरण में भगवान की देशना को श्रवण करने के लिए पैदल आ रहा है। पैदल आने के बाद उसने भगवान को देखा और भगवान के चरणों में बैठने से पहले अपनी व्यवहार पूर्वक, विनय पूर्वक उन्होंने वंदना नमस्कार करते हुए कहा, समनं भगवं महावीरं वंदामि नमस्वामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वंदामि। भगवान को बड़े विनय पूर्वक, सत्कार पूर्वक,
सम्मान पूर्वक उन्होंने वंदना की और सभा को बगैर किसी डिस्टरबेंस के उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। और भगवान फरमा रहे हैं, जीव क्या है, अजीव क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, संवर क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, निर्जरा क्या है और मोक्ष क्या है। भगवान का जो ज्ञान है वो आनंद देने वाला है, कल्याण करने वाला है। वो वाणी जो श्रवण कर रहा है वो किसी अमीर के लिए है, किसी गरीब के लिए अलग तरह की वाणी है, सामान्य जीवों के लिए अलग तरह की वाणी है, ऐसा नहीं है। प्रभु भगवान महावीर स्वामी की वाणी उपस्थित सभी जीवों के लिए एक जैसी। आपके मन में एक प्रश्न आएगा, जीव का तो हमें भी पता है, अजीव भी पता है, पाप भी पता है, पुण्य भी पता है, और ऐसा भी कोई स्वाध्यायशील श्रावक श्राविका यहाँ मौजूद होगा जिसे ये पता है कि बंध क्या है, निर्जरा क्या है और मोक्ष में जाने का रास्ता क्या है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं, केवल किसी चीज को जान लेना पर्याप्त नहीं, उस जाने हुए मार्ग पर पाप से निवृत्ति हो, धर्म में प्रवृत्ति हो और हम मोक्ष के लिए उस धर्म मार्ग का आचरण करें। लेकिन धर्म मार्ग का आचरण नहीं होता और केवल ये ज्ञान, केवल जानकारी हो जाने से हम पाप से बच नहीं सकते। आज तक जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में रहकर पाप ही पाप कमा रहा है। अनादि काल से इस प्रथम गुण स्थान में रहते हुए हमने भगवान की वाणी को जाना बहुत, शायद 32 शास्त्रों में से जानकारी आपको बहुत होगी और आप एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन समझना और समझाने की अपेक्षा उस मार्ग पर चलना, उस पर बहुत जोर लगता है। भगवान महावीर स्वामी बार बार कह रहे हैं, संबुझो संबुझो किम न बुझई, संबोई खलु पेच दुल्हा, हे भव्य जीवात्माओं समझो। अभी तक तो हमारे को समझ ही नहीं है, अभी तक तो हमारे को पाप का ज्ञान नहीं है, अभी तक तो हमें पुण्य का ज्ञान नहीं है, बंध और मोक्ष का ज्ञान नहीं है, हम चलेंगे कैसे। और जब जब समझने और समझाने का अवसर आता है तो बंधुओं वो विषय हमारे को समझ नहीं आता या समझते समझते हम नींद में खो जाते। महाराज बहुत क्लिष्ट विषय है, समझ में नहीं आता। भगवान की वाणी थोड़ी क्लिष्ट है, थोड़ी नीरस है। बंधुओं ये नीरस नहीं है, भगवान की वाणी त्रिकाल सत्य है और उस त्रिकाल सत्य वाणी को आनंद गाथापति ने सुना और आनंद गाथापति भगवान के चरणों में उपस्थित हुए और कहने लगे, प्रभु सदहामीनं भन्ते निगंथं पाव्यानं, पतियामीनं भन्ते निगंथं पाव्यानं, रोयेमीनं भन्ते निगंथं पाव्यानं। प्रभु मैं आपकी वाणी के प्रति श्रद्धा रखता हूँ, मैं आपकी वाणी की प्रतीति करता हूँ, मैं आपकी वाणी के प्रति रुचि रखता हूँ। लेकिन प्रभु धन्य है आपके चरणों में राजपुत्र, ईश्वर, तलवर, मोडम्बी, कौटुंबिक जन आपके चरणों में दीक्षित हुए हैं। वो अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। लेकिन प्रभु मैं जानता हुआ भी इस रास्ते पर चलने में असमर्थ हूँ। मैं दीक्षित होकर आपके चरणों में
उपस्थित तो नहीं हो सकता, लेकिन आपकी वाणी के प्रति मेरे को रुचि है, श्रद्धा है, प्रतीति है। अतः मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि मैं श्रावक के व्रत अंगीकार करना चाहता हूँ। मैं आपके चरणों में 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। और प्रभु ने जैसे ही इस बात को सुना, बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा, आहो सुहम देवानुप्रिय, माँ पड़ी बंद करे है। बंधुओं, प्रभु महावीर के चरणों में जो भी जीव उपस्थित हुआ, उसने जैसा करने के लिए कहा, प्रभु महावीर ने सभी को एक उपदेश दिया, आहो सुहम देवानुप्रिय। जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। माँ पड़ी बंद करे है, लेकिन धर्म कार्य में जानते तो आप भी हो, माँ पड़ी बंद करे है। धर्म कार्य में पल भर का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि ये श्वास आ रहा है, आता आता ना जाने कब कहाँ रुक जाए पता नहीं चलता। जो सांस आपने छोड़ दिया, दोबारा फिर एक सांस ले पाओगे या नहीं ले पाओगे नहीं मालूम। लेकिन मुझे हैरानी तब होती है जब मैं किसी को धर्म प्रेरणा दूं, कोई प्रवचन की प्रेरणा दूं, नवकार महामंत्र के जाप की प्रेरणा दूं, तो लोग मुझे समाधान देते हैं, बड़े प्यार से मुझे समझाते हैं, महाराज ठहर जाओ, हले नहीं हले, अभी ना बनाते हैं प्रोग्राम, अभी वो महाराज जी वो ऐसा है, अभी फैक्ट्री का थोड़ा सा काम बाकी है, फैक्ट्री का काम निमट जाए, थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए, फिर असी शेड्यूल बनाते हैं, फिर आवांगे। तुसी चिंता ना करो। चिंता मैं नहीं कर रही, मुझे चिंता इस बात की है, ये मनुष्य जीवन पाकर हम तरह तरह की ग्रंथियां पाल रहे हैं। अभी भी हम अपने इस घर परिवार व्यापार में उलझे हैं। हम आत्मा का व्यापार कब करेंगे? हम धर्म का व्यापार कब करेंगे? हम कब चेतेंगे? हम कब आगे बढ़ेंगे? ना जाने ये जिंदगी की शाम कब आ जाए। मुंडेर पर रखा हुआ ये दीपक हवा के तेज झोंकों से कब बुझ जाए। लेकिन आनंद गाथापति इस बात के लिए जानकार हैं और जानकार होकर भगवान के चरणों में 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत को ग्रहण कर रहे हैं, अपनी आत्मा को भावित कर रहे हैं और भगवान के चरणों से अब अपने घर की ओर लौट रहे हैं। घर आकर उन्होंने क्या किया, आगे वो क्या करते हैं, समय आएगा आपके सामने चर्चाएं रखेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को